कई बार देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एंसेस्ट्रियल वेल्थ जो होती है वो फलती नहीं है। नहीं फलेगी वो, उनकी इच्छा के मुताबिक हमारा जन्म हुआ लेकिन हमने उनकी इच्छा पूरी नहीं की, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे हम यूज़ कर पाएंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन से आज तक, आज शायद मुझे लगता है 12 साल 13 साल हो गए, उनके अकाउंट में ना रोज़ पैसे आ जाते, जबकि वो कुछ भी, दोनों एजेड कपल काम नहीं करते। कभी 10,000 आते, कभी 50,000 आते रोज़ अकाउंट में। HDFC बैंक का है, जब स्टेटमेंट निकाल के देखते हैं तो अननोन डिपॉजिट होते उसके अकाउंट में। कैसे हो सकता है? यही तो कमाल की बात है। हमने जब उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, उसने बहुत क्लियर कट देखे कि उसने बहुत सारा खजाना कहीं दबा के रखा था कोई लाइफ में, और इस वजह से ये लाइफ में वो पूरी गरीबी की चल रही है करके। और वो इवेंट हो गया, रिट्रीट ख़त्म हो गई, वो अपने घर चली गई। उसके बाद उसने उस जगह पे जाके उसको सब खोदा, उसको सारा वो गोल्ड मिल गया। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हमारे ही अपने बहुत पॉडकास्ट हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, जो कि आप सबके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्या हो सकता है कि मैं कभी किसी जन्म में बहुत रिच रहा हूँ। पास्ट लाइफ की जो वेल्थ होती है वो कैसे हम पता लगाएं इस लाइफ में, क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं, हमारे जो एक्सपर्ट आज के जुड़ रहे हैं उन्होंने भी कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे कई ऐसे साइंस मिलते हैं कि आप किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, या आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ था, या आपने वेल्थ का गलत इस्तेमाल किया जिसकी वजह से कोई कर्ज आपके साथ जुड़ गया है, और अभी की प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं फाइनेंसेस को लेकर। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी साई करुणा मिशन के फाउंडर उदय शाह सर को, जो कि PLR एक्सपर्ट भी हैं और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे अभी काम कर रहे हैं, जिनमें से एक डिवाइन DNA की खोज भी है, जिस पर हमने पिछले पॉडकास्ट में बात भी की थी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सर, आज हम उन साइंस के बारे में बात करेंगे जो कि इशारा करते हैं सीधे सीधे कि कोई ना कोई वेल्थ का कनेक्शन है आपकी पास्ट लाइफ से। तो सबसे पहले तो केसेस पे ही बात कर लेते हैं कि कौन से केसेस आपके पास आए कि आपको पता चला कि हाँ, ये भी कोई चीज़ होती है। राइट। देखो क्या है ना कि जब भी आप कोई चीज़ का एक्सपीरियंस लेने निकलते हो, अनुभव लेने निकलते हो ना, तो उस अनुभव से ना एक कहीं ना कहीं फियर एंड इनसिक्योरिटी भी एक्टिवेट होती है कि आज मेरे पास पैसा है, कल नहीं होगा तो, आज मेरे पास ये सुख है, प्रॉपर्टी है, कल नहीं होगा तो, ये ऐसा होता है। और जब ये परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है ना, तो हम नेक्स्ट लाइफ में ना एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्सपीरियंस लेने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि उस लाइफ में तो हो सकता है या तो सेकेंड हाफ लाइफ, मतलब जिसको हम कहते हैं ओल्ड एज, उसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चों ने प्रॉपर्टी ले ली, आश्रम में भेज दिया, या किसी पार्टनर ने आपको रुइन कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, बिकॉज वो उसी लाइफ में एक्टिवेट हो गया वो फियर। इज इट राइट? और या तो फिर नेक्स्ट लाइफ में ऐसे होता है। ये एक पॉसिबिलिटी हमने देखी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। एक पॉसिबिलिटी हमने क्या देखी है ना, कि जब भी इंसान कुछ मांगता है और उसको मिल जाता है, उसके बाद उसकी ना अदर डार्क साइड देखना शुरू कर देता है वो, कि इसका ये साइड इफेक्ट है। तो धीरे धीरे क्या होता है, भगवान तूने इतना पैसा दिया, क्या फायदा, मुझे तो ये सुख दिया ही नहीं जो गरीब को दिया, वो रास्ते पे सो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। राइट? मतलब कितनी चीजें वो धीरे धीरे कंपेयर कर रहा है कि ये पैसा तो बहुत है लेकिन ये चीज नहीं है मेरे पास, और ये चीज किसके पास है, जिसके पास पैसा नहीं है। इज इट राइट? तो नेक्स्ट लाइफ में फिर वो इंसान वो बनेगा। तो ये कभी हम सोचते नहीं है कि जब भी हम ऐसी सोच निर्माण करते हैं अपने अंदर, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट लाइफ के लिए, और फिर जब हमें नेक्स्ट लाइफ मिलती है तब हम ये भूल जाते हैं ये ब्लूप्रिंट हमने पास्ट लाइफ में क्रिएट की थी। इज इट राइट? तो जब हम रिग्रेशन करते हैं तो तब वो इंसान बोलता, अच्छा मैंने ही भगवान को ऐसे बोला भाई नहीं चाहिए पैसा, भाई इससे तो गरीब अच्छा, कम से कम सुख शांति से सो तो सकता है, मतलब नल पे भी मतलब मुंह लगा के पानी पी लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बिस्लरी पीता हूँ तो भी बीमार पड़ जाता हूँ।
मतलब आप सोचो कैसी बात है ये सारी चीजें। तो इंसान ना ये भूल जाता है कि हर चीज की दो आईने होते हैं, पोलैरिटी होती है, ड्यूअलिटी होती है। गरीब कहेगा भगवान तूने इतना गरीब बना के क्या फ़ायदा, मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पा रहा हूँ, मेरा अपना घर भी नहीं है, वो पैसे वाला देख कितना है उसके पास। तो भगवान उस गरीब को तथास्तु करेगा, नेक्स्ट लाइफ में वो अमीर बन जाएगा, जो अमीर था वो गरीब बन जाएगा। सी दिस इज द साइकिल। ये साइकिल ऐसी चलेगी जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए ना, तब तक ये आपकी दोनों चलती रहेगी। ऐसा होता है करके। तो ये हमने पास्ट लाइफ में देखा है। जैसे एक महिला थी मेरे पास आई थी यूट्यूब देख के पास्ट लाइफ की, और मुझे कहा कि सर मेरे पास बहुत पैसे के प्रॉब्लम है, मैं इतनी जैन धर्म की कट्टर फॉलोअर हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो वो शिरडी की रिट्रीट में आई थी हमारे पास। हमने जब उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, उसने बहुत क्लियर कट देखे कि उसने बहुत सारा खजाना कहीं दबा के रखा था कोई लाइफ में, और इस वजह से ये लाइफ में वो पूरी गरीबी की चल रही है करके। और वो इवेंट हो गया, रिट्रीट ख़त्म हो गई, वो अपने घर चली गई। उसके बाद उसने उस जगह पे जाके उसको सब खोदा, उसको सारा वो गोल्ड मिल गया जो पास्ट लाइफ में दबाया हुआ था। उसने ये बातें जाके उसके जो साधु संत थे उनको जाके बता दिया कि मैंने पास्ट लाइफ में ऐसे ऐसे सब देखा। तो वो सारे साधु संत जो जैन साधु थे उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले सर इनका तो खजाना मिल गया, हमारा कब मिलेगा, हमारा भी आप देख लो। मैंने कहा ये हम करते नहीं है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको दिख गया। हमारा काम नहीं है कि भी किसी को इस तरह से घर पे बैठे बैठे गरीब का अमीर बनाना, ऐसा हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन यही होता है ना कि इस लाइफ में उसने पुण्य बहुत किए थे, धर्म बहुत पालन किया था, इसलिए शायद ऊपर वाला ने कहा भाई तुम्हें जो गरीबी के लेसन सीखने थे तुमने 55-60 की एज में सीख लिया, अब तुम वापस अपने धन को वापस ले सकते हो। ओके, यू गॉट द पॉइंट। इसलिए काफी बड़े बड़े संत कहते हैं कि कभी भी ना कर्मा को बाईपास नहीं करना चाहिए, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो होता है वो अच्छा है, ऐसा है करके, राइट। कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो पास्ट लाइफ वेल्थ की ओर इशारा करते हैं? करते ही है ना, बिकॉज आप देखो कि धीरे धीरे ना इंसान जब अट्रैक्ट होता है किसी भी चीज पे तो समझ लेते हैं कि अब उसका वो एक्टिवेशन का समय आ गया है ना। काफ़ी बार आप देखते हो कि कोई गांव में देहाती मतलब जगह पे देखता है कि यार मुझे भी है ना बॉम्बे जाके कमाना है, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, मुझे भी अपना घर बनाना है। मतलब आज अगर आप शाहरुख खान की लाइफ देखोगे, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो खाने पीने के पैसे नहीं थे, हम तो रास्ते पे सोते थे या किसके घर पे जाके खाना खाते थे, और आज हम इस लेवल पे आ गए हैं। लेकिन कब, जब उनके अंदर सोच वो पैसे वाली आई, वो वेल्थ वाली आई। भले वो काम बहुत बेस लेवल के कर रहे थे लेकिन सपने बहुत बड़े देख रहे थे। वो क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो फ्यूचर की डेस्टिनी को कहीं ना कहीं पहले से डाउनलोड करके बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। और जैसे वो एक्टिवेट हो गए, दे बिकेम ए मल्टी मिलियनर। इसलिए वेस्टर्न कंट्री में मुझे एक अच्छी बात लगती है, भले वो लोग रिलीजियस एस्पेक्ट को नहीं जानते, लेकिन वो कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। क्या पता कल आपकी ये सोच आपको बड़ा बना दे। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, वो लोग है ना बेस लेवल के कर्मा को क्लियर करने की बात कभी नहीं बोलते, सिर्फ बोलते आप रिच हो जाओ, अमीर बन जाओ। लेकिन वो कर्मा क्लियर नहीं किया और रिच भी बन गए ना, तो बहुत सारे कोर्ट कचहरी के केसेस आ जाते हैं, बहुत सारे घर में ही भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं, बहुत सारे अनयूजुअल मर्डर्स, क्राइम्स उनके साथ होते हैं, क्योंकि पहले का कर्म ठीक नहीं किया, सिर्फ पैसों को ही अट्रैक्ट किया। ये कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा है। क्या आपने कभी किसी पास्ट लाइफ में देखा कि किसी रॉयल फैमिली में आपने जन्म लिया हो? हाँ, नहीं वो तो मैंने 2 पास्ट लाइफ में देखा था, लेकिन मैंने ये भी देखा था कि उसी लाइफ में ना, जैसे आपको अगर बुद्धा की या महावीर की स्टोरी पता होगी कि ये लोग बहुत शानो शौकत से रह रहे थे और बाद में साधु संत बने। तो मैंने भी अपनी जयपुर की एक लाइफ देखी थी कि जिसमें मैं बहुत रॉयल, मतलब इतना पैसा था मेरे पास जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और उस लाइफ में ही मैं जैन साधु बना। अच्छा। ऐसा है करके। और एक उदयपुर की मैंने लाइफ देखी थी, और एक मैंने साउथ की एक लाइफ देखी थी कि जिसमें मेरे पास बहुत ज़मीन थी, बहुत पैसा था, बहुत ज़मीन थी, लेकिन मैंने जाने से पहले ना उस सारी ज़मीन के ऊपर एक मंदिर बनाया। फिर मैंने पहली पास्ट लाइफ उसी मंदिर को देखा। अच्छा। 2006 में, और मैं जाके वहाँ पे उस मंदिर को देख के आया।
और वो प्रॉपर्टी भी मैंने देखी जो मेरी उस लाइफ में थी, ऐसा है। और शिरडी के साईं बाबा की लाइफ में जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक मारवाड़ी समाज का एक बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान था, लेकिन मैं कुछ चीज़ को मानता नहीं था, लेकिन साईं के कुछ मेहरबानियाँ मेरे पे ऐसी हुई और मैंने फिर वो चीज़ों को मतलब मानना शुरू किया, और फिर मरने से पहले मैं मंदिर बांध के गया, ऐसा है करके। तो ये मैंने वो चीज़ें देखी है अपनी खुद की, बट एनी हाउ वो एक एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसे लगता है। लेकिन कितना इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना सर कि आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी जिसमें आपके पास इतनी लैंड थी, आप सुपर रिच थे, आपने मंदिर बनवा दिया, आप देख के भी आए, आपको पता कि भी है कि वो आपने ही कमाया है, लेकिन जो कमाया वो तो चला गया ना, चला गया। अभी मैं कल ही मेरी वाइफ को मैं बता रहा था कि एक टाइम पे ऐसा था ना कि हम लोग 2000 रुपीज़ के रेंट पे रह रहे थे और काफ़ी साल तक रह रहे थे। तो काफ़ी लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि तुम इतनी बड़े बड़े काम करते हो, तुम तो भाड़े के घर में रहते हो, तुम्हारी क्लिनिक भी भाड़े की है। तो मुझे कभी अफेक्ट नहीं होता था, जबकि बाकी सबको ऐसा होता था कि भाई ये क्या है करके। और अब ऐसा हो गया कि पिछले 14 साल में ऐसा कुछ हो गया कि मैं सोचता हूँ कि ये प्रॉपर्टी ले ही लेते हैं, तो 15 दिन में ले लेता हूँ, क्योंकि वो शायद वेल्थ आपके वो सब रीएक्टिवेशन हुआ। मतलब लास्ट ईयर मैंने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और अभी 10 दिन पहले मैंने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। और लोग सोच में पड़ रहे कि ये कैसे लिया, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली कोई कैसे ले सकता है। मतलब मैंने अभी रिसेंटली 5 प्रॉपर्टीज खरीदी, ऐसा है। मतलब उनको लगता है कि शायद ये अब जाएगा वापस एक रेंट पे जगह लेगा और मैं सीधा जाके उसको परचेस ही करके आता हूँ, जबकि मेरे बैंक में कोई पैसे भी नहीं होते। आप कभी भी मेरी बैलेंस शीट देखना, जो लोग मेरे टीम मेंबर है वो कहते हैं सर आपके अकाउंट में तो सिर्फ 10,000 ही है, 20,000 ही है और आपने ये करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। मैंने कहा मैंने ले ली, मुझे पता नहीं। और सही में ऐसे होता है कि जितना दिन में मैं सोचता हूँ इतने दिन में इतने पैसे आ जाते उस अकाउंट पे, चाहे इंडिया से आते या अब्रॉड से आते, लेकिन पैसे आ जाते, ऐसा है करके। तो क्या हम पास्ट लाइफ वेल्थ रीएक्टिवेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त केस है, मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं पे एक सिंगापुर में एक इवेंट कर रहा था और मुझे बॉम्बे से एक एजेड कपल का फ़ोन आया कि हमारे पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वो सब जल गई, फैक्ट्री थी जल गई, घर भी ख़त्म हो गया ये, और हमने आपकी वीडियो देखी और हमें आपसे सलाह लेनी क्या करनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला जब मैं इंडिया आऊँगा ना तो आप मुझे ये जगह पे मिलना, वहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा। और जिस दिन मैं इंडिया में लैंड किया ना, मेरा थर्सडे का एक होता है कि मैं साईं के एक टेम्पल में जाके आरती करता हूँ, और मैंने उनको वहीं बुलाया। जैसे मैंने उनको बुलाया, मेरे पास सामने वो खड़े थे ना, मैंने उनका पास्ट लाइफ देख लिया कि वो साईं के बहुत अगेंस्ट थे वो लाइफ में, और उन्होंने उनको बहुत बर्बाद करने की बहुत ट्राई किया था, और इसी लाइफ में ये चीज़ रीएक्टिवेट हो गई। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैं ज़्यादा आपकी पास्ट लाइफ नहीं करूँगा, सिर्फ इनकी भक्ति करो, आपको सब वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला इनकी भक्ति करके क्या, हम तो इनको मानते नहीं है, तो आपने बुलाया इसलिए हम आ गए इधर। मैंने कहा बस आपको यही करनी है, बस ये आपका सॉल्यूशन है। इन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे एवरी थर्सडे ना उनकी भक्ति आरती करना शुरू कर दी, और आप बिलीव नहीं करोगे उस दिन से आज तक, आज शायद मुझे लगता है 12 साल 13 साल हो गए, उनके अकाउंट में ना रोज पैसे आ जाते, रोज पैसे आ जाते, जबकि वो कुछ भी दोनों एजेड कपल काम नहीं करते। कभी 10,000 आते, कभी 50,000 आते रोज अकाउंट में। HDFC बैंक का है, जब स्टेटमेंट निकाल के देखते हैं तो अननोन डिपॉजिट होते उसके अकाउंट में। कैसे हो सकता है? यही तो कमाल की बात है। मैं अभी भी इनको बीच में देहरादून मिलने गया था। पहले तो बॉम्बे जू में रहते थे, अब तो वो देहरादून में बहुत अच्छी जगह पे रह रहे, लेकिन वो दोनों काम भी नहीं कर रहे। और जब भी और वो इतने भक्त ना, वो गोवा में जाके उन्होंने एक साईं मंदिर बांधा, हर जगह अभी वो साईं की भक्ति करते रहते हैं, ओनली बिकॉज वो फॉरगिवनेस किया, उन्होंने दिल से फॉरगिवनेस किया। उनको मैंने आज तक नहीं बताया कि आपने क्या गलत किया, बिकॉज मुझे उनको गिल्ट में नहीं डालना था, लेकिन मैंने इतना कहा कि अगर आप इनकी भक्ति करोगे तो सब मिल जाएगा। तो वो कभी भी मुझे फ़ोन करके बोलते डॉक्टर शाह हमें वैष्णो देवी जाने का साईं ने सपने में बोला, पैसे नहीं थे, और दूसरे दिन सुबह देखा तो उतने ही पैसे हैं जितने वैष्णो देवी तक पहुँचने के थे। देखो कैसी बात है। एक्सेस अमाउंट कभी नहीं आता है इनके अकाउंट में, कभी नहीं आता है, लेकिन जितना पैसा इनको चाहिए उतना मिल जाता है। तो उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। तो एक तरीका ये भी है
कि आप अपने पास्ट लाइफ के जो बुरे कर्म हैं उनको ऑल्टर करो और इस लाइफ में फिर परफेक्ट वेल्थ को रिएक्टिवेट करो। इसलिए मैंने कहा ना, ये जितने लोग मैनिपुलेशन करते हैं, ये सब बलियां चढ़ाते हैं, ये सब तांत्रिक प्रोसीजर करते हैं, यही लोग तो प्रेजेंट लाइफ में एकदम दरिद्र होते हैं, मतलब गरीब होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसों के साथ छेड़छानी की होती है। इज इट राइट? तो अगर ये लोग उस चीज को फॉरगिव करें, उस चीज से कॉर्ड कटिंग करें, तो डेफिनेटली उनकी रीएक्टिवेशन होती है, मनी रीएक्टिवेशन होती है। अच्छा, फाइनेंशियल लॉसेस लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो सट्टेबाजी में लॉस कर रहे हो, चाहे शेयर मार्केट में कर रहे हो, ट्रेडिंग में कर रहे हो, या क्या पता बेचारों ने एक फ्लैट लिया हो और बिल्डर ने धोखा दे दिया हो। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो क्या वो इस पास्ट लाइफ वेल्थ रीएक्टिवेशन के जरिए चीजें ठीक कर सकते हैं? अभी आप मुझे ये देखो ना, इस दुनिया में ना इंसान के साथ कर्म क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं है तैयार, है ना। कितना भी पता चले कि ये मेरी सास है, मुझे इसकी सेवा करनी है, ये मेरा पार्टनर है, मुझे इसकी सेवा करनी है, कोई करने को तैयार है। ये मतलब बच्चे भी नहीं बोलेंगे मुझे पेरेंट्स के ने अच्छा पढ़ाया तो मुझे इसकी सेवा करनी है, कभी नहीं सोचेंगे बच्चे लोग। लेकिन मनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जरिए ना लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के पास जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसके हाथ के नीचे रहते हैं। इज इट राइट? दिस इज कॉल्ड अ सिक्स्थ एलिमेंट। मनी इज अ सिक्स्थ एलिमेंट। तो जिन्होंने भी पास्ट लाइफ में 5 एलिमेंट्स के साथ गलतियां की है, उनको सिक्स्थ एलिमेंट के जरिए मौका मिलता है। ओके। ताकि आप पैसे कमाओ या इन्वेस्ट करो, या आप बर्बाद हो गए, इसका मतलब आपका कर्म क्लियर हो गया। आपकी प्रॉपर्टी चली गई, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपका मतलब जुए सट्टे में हार गए, इसका मतलब वो चीजें चली गई। कहाँ चली गई? जिसके पास जानी थी, जिसके पास आपका कर्म लेना देना बाकी था। नहीं तो डायरेक्ट तो आप देते ही नहीं। अब समझ रहे हैं ना, मतलब ये खेल पूरा मनी का चल रहा है। नहीं तो आदमी कर्म ठीक करता कैसा? अगर कोई एक एलिमेंट किसी का कॉमन नहीं होता, तो आप सोचो ये डॉलर, ये दिरहम, ये यूरो, ये रुपी, इतना डिफरेंस क्यों होता? इतना क्यों होता अगर कर्मा ही नहीं होता? तो इसके जरिए लोग फ्री तो हो रहे हैं कि नहीं? दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। तो मैं कहता हूं ज्यादा कमाओ ताकि आप ज्यादा कर्म क्लियर कर सको। अदरवाइज संत उल्टा कहते हैं कि जितना कम कमाओगे इतना सुखी रहोगे। मैं उल्टा कहता हूं हमेशा, इतने पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ कि आपके 10-15 जन्म के कर्म एक जन्म में ठीक हो जाए। दैट्स द ओनली वे आउट। पास्ट लाइफ हमारे प्रेजेंट लाइफ के करियर और बिजनेस को कैसे अफेक्ट डालती है? नहीं, अफेक्ट वही जैसे मैं कह रहा था कि कर्म क्लियर करे बगैर आप प्रोग्रेस कैसे होंगे? इज इट राइट? तो जो बंदा, अगर आज आप देखो रामदेव बाबा जैसे बंदे जो इतने स्पिरिचुअल है, जो इतने एथिकली चलते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, आज इनका पतंजलि कितने करोड़ों का है। आप सोचो, कोई बिजनेस तो नहीं कर रही है, बिजनेस तो और ही कोई करता होगा इनके बिहाफ पे, लेकिन इन्होंने पुण्य बहुत कमाए। लाखों लोगों को फ्री में योगा सिखा के दिल लोगों का जीता। दिल जीतने के बाद पैसा जीतना इजी है। लोग उल्टा काम करते, लोग मतलब दिल को चोट पहुंचाते और पैसे कमाने की सोचते। लेकिन हम स्पिरिचुअली में उल्टा कहते हैं कि पहले के जमाने में लोग कैसे गुडविल बहुत कमाते थे। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए पैसे नहीं कमाते थे। तो हमें भी वही करना है, हमें लोगों के दिल जीतना है। उसके लिए भले कितनी भी उसकी सेवा करनी पड़े, कितने भी साल समय बिताना पड़े, उसके बाद उसकी जो ब्लेसिंग मिलेगी ना, उससे पैसा बहुत आ सकता है। कई केसेस में देखा गया है कि लोगों को ना गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। तो क्या ये पास्ट लाइफ वेल्थ ही है? 100% ना। आपने शायद सुना भी होगा कि ये जो दबे हुए जो संपत्तियां होती है, गोल्ड वगैरह, ये जो भी हैं, सिक्के हैं, ये घूमते भी रहते हैं। हाँ, मतलब अर्थ रोटेशन हम बोलते हैं ना, राइट? घूमते भी रहते हैं। और जरूरी नहीं कि जहां आपने डाले थे वहीं आपको मिलेंगे। तो जैसे हम मनी को सर्च करते हैं ना, मनी की भी एक कॉन्शियसनेस होती है, वो भी अपने मालिक को सर्च करता है। और वो वहीं से उसको मिल जाएगा। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो काफी बार मैंने देखा है, मैं लोगों को कहता हूँ कि तुम अगर वहां जाके शो करोगे ना, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तो लोग बोले कि नहीं, इतना तो शो मैंने किया, मुझे नहीं मिला, चलो वहां पे भी ट्राई करता हूँ। वहां जाके उसको सही में बहुत मिल जाता है। मतलब वो वेल्थ जुड़ी हुई है, वेल्थ जुड़ी हुई है उसके साथ। मैं वही कह रहा हूँ। सो दैट इज द थिंग। तो वो आपको ना एक विजडम आ जाता है कि ये पैसे आपको वहीं से मिलेंगे। ऐसा होता है।
मैंने पिछले एक पॉडकास्ट में और ये इंसिडेंट किसी के साथ शेयर किया था, आपको भी बताती हूँ। मेरे ननिहाल में ना जो लैंड उन्होंने खरीदी थी नाना जी ने, वो किसी राजा के महल का हिस्सा थी। राइट। तो वहाँ पर खुदाई वगैरह चल रही थी, नींव खुदवा रहे थे। तो कुछ मजदूर थे जो कि लंच करने चले गए थे, और एक मजदूर था जो कि खुदाई कर रहा था, मे बी शायद उसको नहीं करना होगा लंच। उसको वहाँ पे कुछ गड़ा हुआ खजाना मिला, सांप वाप को मारा उसने। एक्चुअली सांप थे वहाँ पे, वो तो रहते ही है, उसके बगैर नहीं होता है। सांप क्या होता है ना, कुंडली खजाना ले गया। या तो सब लोग कहते हैं अरे देखो गरीब की किस्मत चमक गई। लेकिन अब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि भाई उसकी पास्ट लाइफ वेल्थ थी, वो एग्जैक्टली उसी को क्यों मिली? उसी को मिली। यही मैं कहता हूँ, वो सर्च होता है ना, ये काउंटर पार्ट है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था। हर एक चीज का काउंटर पार्ट होता है। अच्छा, सांप क्यों होते हैं खजाने? सांप होते हैं ना, इट इज अ प्रोटेक्शन। मतलब जैसे हम कुंडलिनी कैसे कहते हैं, जैसे हम शिवलिंग के ऊपर कैसे हम सांप देखते हैं प्रोटेक्शन के लिए, इज इट राइट? तो वो एक फेमिनाइन एनर्जी है। सांप मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी है। तो मनी भी एक फेमिनाइन है। तो बोलते हैं ना, महिला महिला की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है करके। तो उसको रखा गया है बाय डिफॉल्ट, उसके साथ एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसका। लेकिन यही होता है कि आपको वर्शिप करके कमाना है, उसको मार के नहीं कमाना है। एग्जैक्टली ये चीज समझने वाली होती है। तो बोलते हैं ना, कुंडलिनी को स्पिरिचुअली जगाना है, तांत्रिक फॉर्म से नहीं जगाना है, ऐसा करके। तो मनी भी वैसा ही है। क्या कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि पास्ट लाइफ वेल्थ को बता सकते हैं या अवेकन कर सकते हैं? रिचुअल्स तो बहुत होते हैं। आप देखो ना कि अगर आप तिरुपति में जाओ, है ना, तो वहाँ पे लोग हेयर डोनेट करते हैं, या आपको जो चीज़ मतलब गोल्ड डोनेट करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा पसंद है या ज़्यादा अटैचमेंट है। तो क्या होता है ना, आपकी एनर्जी उस चीज़ में लगी पड़ी है। और जब वो चीज़ आप डोनेट करते हो और आप इंटेंशन रखते हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो रिटर्न तो आपको एक फ्री विल चॉइस है कि नहीं? तो एक्टिवेशन तो ये रिचुअल्स होती है। तो रिचुअल्स कहती है सेवा करो या तो सेक्रीफाइस करो, उसके बाद आपको मिलेगा। ओके। आपके पास कभी कोई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोगों को ड्रीम्स के माध्यम से या इंट्यूशन के माध्यम से ऐसा लग रहा हो कि यार अभी तो मेरी फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, मैं बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में तो लिखा है और इसका कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, तो मैं कैसे इसको अनलॉक करूँ? ये तो देखो ना, बहुत एक कॉमन फिनोमिना है कि जब भी आप स्पिरिचुअली काम करते हो, खुद के ऊपर नीचे के चक्र की कार्मिक सफाई करते हो ना, आपका विजन ऊपर के चक्र पे जाता है, जहाँ पे आपका प्रोग्रेस लिखा है, प्रॉस्पेरिटी लिखा है, जहाँ पे अबेंडेंस लिखा हुआ है। तो उनको तो विजन आने ही आने हैं। ऐसे कितने लोगों को आए और उसके बाद में सही में उन्होंने काम भी किया और उनको वो मैनिफेस्ट भी हुआ, ऐसा है करके। क्योंकि वो लोग तो एक छोटा एक्सपीरियंस लेने के लिए आए थे, गरीबों का या सफरिंग का, स्ट्रगल का। देखिए, जब उन्होंने स्पिरिचुअली उसके ऊपर काम कर दिया तो वो तो क्लियर हो गया। तो उनको विजन्स आएंगे, तुम वो करो, तुमको ऐसा होगा, तुम वो करो, तुमको वहाँ ये मिलेगा, और सही में मिल जाते हैं उनको वो। ऐसा है। जीन एक्टिवेशन इसमें क्या भूमिका निभाता है? जीन एक्टिवेशन में कैसा है ना कि जैसे हमारे ना दो, जैसे हम जीन्स कहते हैं, एक तो पूर्वजों के जीन्स होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, और वो सोचते कि भाई आगे का जनरेशन ना बहुत फले फूदे, इज इट राइट? तो वो जीन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन है, किसी भी दादा की, परदादा की, जिसने बहुत मेहनत की है, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेशन हो जाती है और उसके पास बहुत बेशुमार पैसे आ जाते हैं। ये एक कंडीशन होती है। दूसरा एक जीन्स होती है जिसने पास्ट लाइफ में इतने पुण्य किए, उसको सिर्फ एक इंटेंशन डालना है कि अब मुझे इसका यहाँ पे एक्टिवेशन होना चाहिए। जैसे आपके पास बहुत वाउचर्स हैं शॉपिंग के, और आप सोचते हैं कि आज की शॉपिंग में मैं ये सारे वाउचर खत्म कर दूंगा, तो आपको कोई बिल पे नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ वाउचर दिखाना है, आपने वो चीज खरीद ली है। तो ये ऐसा ही होता है ना? तो वो जीन्स में सब कुछ होता है, जिसको हम कहते हैं डिजीज जीन्स एंड सुपर एक्टिवेशन जीन्स। तो डिजीज जीन्स का मतलब होता है कि कर्म क्लियर वाला जीन्स, और सुपर जीन्स का मतलब होता है कि अब फल मिलने वाला समय। ओके, समझ में? तो जैसे इंसान को समझता है कि जैसे अभी सचिन तेंदुलकर को समझ में आया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्यों वो फुटबॉल में नहीं गए, वॉलीबॉल में नहीं गए, तो ये सुपर जीन्स एक्टिवेशन हुआ। सर, कई बार देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एंसेस्ट्रियल वेल्थ जो होती है वो फलती नहीं है। नहीं फलेगी वो।
ये क्या है ना, हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में 4.5 लीटर खून है, तो किसका है वो? किसका है? एंसेस्टर्स का तो है, और उनकी इच्छा के मुताबिक हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमने उनकी इच्छा पूरी नहीं की, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे हम यूज कर पाएंगे? बिकॉज उनके इच्छाओं की जब तक पूर्ति नहीं कर सकते तो वो चीजें हमें मिलेगी भी कैसे? जैसे अगर आप बैंक में लोन के लिए जाते हो, वो आपके आईटी पेपर्स देखते हैं और कहते हैं आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको लोन कौन देगा? आप कितनी भी बातें करो, नहीं मैं आप चुका दूंगी, ये करूंगी, बोलेंगे नहीं आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो पूर्वजों ने भी ये एक थॉट एंकरिंग किया है कि अगर वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो ही उससे मेरी धन प्राप्ति होगी, मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। क्योंकि उनका फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस उनके साथ है, भले उन्होंने रीइंकार्नेशन में जन्म ले लिया है, लेकिन उनका एक पार्ट अभी भी हमारे अंदर डीएनए में है, और वो कहेगा तू लायक नहीं है, तू नालायक है, तुझे तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो वो कैसे मिल सकता है? कितनी प्रॉपर्टियों के केस इसलिए तो चल रहे हैं, है ना? एंसेस्ट्रल हीलिंग भी एक हम तो करते ही है वो। अच्छा, हम लोग करते ही डेफिनेटली करते हैं। वो इसलिए करते हैं ना, क्योंकि वो जो उसको विजन आना चाहिए कि मुझे अगर उन्होंने पैदा किया है, इन्वोक किया है, उनके जो रीजन के लिए वो पहले मुझे फुलफिल करना है। ओके। और वो अगर मैं फुलफिल कर दिया तो मेरा बात खत्म हो गया। कई लोगों के केसेस में देखा गया है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद उनको वेल्थ मिली है। बहुत लोगों को मिली है, बहुत लोगों को मिली है, क्योंकि वो ऐसा कोई किसी को परमानेंट कर्स नहीं करना चाहते थे। उनकी एक प्रोटोकॉल होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई बैंक वाला भी आपको मतलब नीचा दिखाना नहीं चाहता है, उसकी एक प्रोटोकॉल है कि तुम इतने अच्छे आईटी पेपर लेके आओ तो तुमको मिल जाएगा। जैसा वीजा का भी होता है, वीजा भी बताते हैं कि भाई आपका अगर पेपर अच्छा है तो हमको वीजा देने में क्या प्रॉब्लम है। तो एंसेस्टर्स भी वैसे हैं, वो कहते हैं भाई मेरी तू ये इच्छा पूरी कर, फिर मैंने जितनी मेहनत करके तेरे लिए रखा है वो तो तेरे लिए ही तो है, मुझे कौन सा मैं ऊपर ले जाना है, ऐसा है ना। इसमें ना एक बंदा आया था जिसको मतलब कहीं से भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। बॉम्बे का ही बंदा है, और अभी 2 दिन पहले ही मेरे उसके साथ बात हुई, और वो मुझे हमेशा, उसकी भी मैंने बहुत पास्ट लाइफ की थी, बहुत अच्छा। मतलब उसकी तो जब भी मैं करता था तो वो 4-4 घंटे तक पास्ट लाइफ में जाता था, बाहर ही नहीं निकलता था। और उसकी तो मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि वो नाम, प्लेस, जगह, साल, समय सब बता देता था। लेकिन कितनी भी पास्ट लाइफ करने के बाद ना उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, बिकॉज वो क्या कि इतनी आपने मेरी पास्ट लाइफ की, मेरे को तुम जो पैसों के लिए मेरा जो स्ट्रगल है वो वैसा ही चल रहा है करके, ऐसा है। अल्टीमेटली मुझे ना एक दिन ऐसा विजन आया कि अगर मैं इसका सुपर जीन्स एक्टिवेशन इसके गुरु के साथ कनेक्ट कर दूंगा ना तो वो वेल्दी बन जाएगा, ऐसा है करके। और मैंने उसका उस दिन ये किया, और उसके बाद वो सदगुरु के साथ कनेक्ट हो गया। और सदगुरु के साथ कनेक्शन होने के बाद उसके बाद उसने उनके साथ जितने भी महंगे उनके डिस्को कोर्सेस वगैरह जो थे सब कुछ किए, एंड नाउ ही इज डूइंग अ वेरी वेल। मतलब अब तो वो बड़ा डायमंड का बिजनेस कर रहा है, इतना मिलियनर हो गया करके। तो वो 2 दिन पहले ही बहुत टाइम के बाद मेरे को रिकनेक्ट हुआ, और उसने मेरी न्यूमरोलॉजिकल स्टडी की, और मुझे कहता है सर आपको पता है मैंने आपके ऊपर पूरी रिसर्च की, आपके अंदर ये राजयोग है, आपका ये योग है। मैंने कहा ये युक्ति योग है, आपका बुध और चंद्र, ये सूर्य सब साथ में। मैंने कहा सब मुझे पता है। बोलते नहीं आपने मेरे को इतना मिलियनर बनाया, तो मैंने सोचा भी आप इतना प्रोग्रेस कैसे हो रहे हो। तो वो उन्होंने मेरी भी स्टडी करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा आपका ये 1 और 4 है ना, ये आपका बहुत ज़बरदस्त नंबर है बर्थ डेट का, इस नंबर के वजह से ना आपको सब चीज़ें ना बहुत इजीली मिल जाती है करके। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सिर्फ उसको पैसे वाला नहीं बनाने की कोशिश करते, हमें ना उसका विजडम को एक्टिवेट करना है। और उसका जो सुपर जीन्स जिसके साथ कनेक्ट है ना, जब तक वो कनेक्ट नहीं होता ना, वो वेल्दी बन नहीं सकता। नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जो बोलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई नेहा कक्कर है, उसको किसने तो ब्रेक दिया, देवानंद है, उसको किसी ने तो ब्रेक दिया, राजेश खन्ना है, किसी ने तो ब्रेक दिया कि नहीं। तो वो ब्रेक देने वाला बंदा ना कहीं है इस दुनिया में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बस उससे कनेक्ट कर दो और कुछ मत करो। कोई उसको ऐसा धागा वागा मत दो, मतलब कोई ऐसी कोई वस्तु मत दो कि ये पहनने से तुम्हारा ये होगा, ये सब बेकार वाली बात है। अच्छा, करते कैसे आप? क्या इंटेंशन वो करता है, इंटेंशन ही डालते हैं ना, बिकॉज अभी हमें समझ में आ रहा है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ये बच्चे को अगर, जैसे मेरी बेटी कहती है कि मुझे ना डैडी न्यूरो साइंस की
स्टडी करनी है। तो मैंने उसको ऐसी हीलिंग की कि भाई तुझे टॉप यूनिवर्सिटी मिले, तुझे ऐसे मतलब जगह मिले जहाँ पे तेरी वो फुलफिलमेंट हो। ऐसा नहीं कि भाई आजकल रेटिंग किसकी ज़्यादा चल रही है, आजकल डिमांड कौन सी कॉलेज है, मुझे वो नहीं करना है। उनको शिद्दत से बन जिसमें शिद्दत से बन। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझे भी है ना, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कहूँ कि मुझे जो चीज़ें चाहिए होती है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे इससे चाहिए, कभी ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, इंटेंशन डालता हूँ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए, मुझे यूनिवर्स कहीं से तो दे वो चीज़। हमारे अंदर ना बहुत एक लिमिटेड विजन होता है जी। और वो लिमिटेड विजन के वजह से एक्चुअली हम परेशान हैं। जैसे हम सोचते हैं कि मुझे इससे यही चीज़ मिलनी चाहिए जी। सुख है, पैसा है जी। है ना, बिजनेस है, इसी से मिलना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आपको जो चीज़ चाहिए ना वो कहाँ से मिल सकती है, किससे मिल सकती है और कब मिल सकती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इंटेंशन अबंडेंस का मैनिफेस्टेशन का डाल देते हैं जी। उसमें कोई एंकरिंग नहीं करते जी। कि इसको पूर्वजों से मिले, इसको अपने बॉस से मिले, इसको अपने वो टीचर से मिले, इसको ये गुरु से मिले, ये कभी नहीं करते हम। बिकॉज इस कलयुग में ना यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। मतलब ऐसा नहीं है ये हनुमान है तो ये राम है, ये ऐसा नहीं है। ये हनुमान हो सकता है ये कृष्ण के लिए बॉर्न हुआ हो, राम के लिए नहीं बॉर्न हुआ हो। इज इट राइट? तो हमारे दिमाग में क्या है कि हनुमान है तो राम के लिए ही पैदा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ सब है ना कॉन्शियसनेस की एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल साइंस है जो लोगों को नहीं पता, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अलग अलग जगहों से जो आए हैं और अलग अलग के वजह से आए हैं। तो हमारे अंदर अलग अलग काउंटर पार्ट्स है, रिलेशनशिप के अलग अलग काउंटर पार्ट्स है, प्रोफेशन के अलग अलग काउंटर पार्ट्स है, स्पिरिचुअल अलग अलग काउंटर पार्ट्स है, ज्ञान का अलग अलग काउंटर पार्ट है। और जब तक वहां तक नहीं पहुंचते या उसको नहीं मिलते ना, वो एक्टिवेट नहीं होता। ये बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन हमारा लिमिटेड क्या होगा, ये मेरे दादाजी है तो इनकी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेरे बॉस है, मैंने 20 साल इसकी यहाँ जॉब किया तो यहीं मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, यहीं इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, एक मुझे ना सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैसे आपने बताया कि यूनिवर्स के लिए हम एक इंटेंशन डालते हैं कि भाई यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, वो कहीं से भी देगा, जरूरी नहीं है कि पूर्वजों से ही मिले, बॉस से ही मिले, कहीं से भी मिले। लेकिन क्या ये नेगेटिवली काम तो नहीं करता है? कि नेगेटिव तो कर ही नहीं सकता। इसका रीजन क्या है ना, यूनिवर्स को नेगेटिव करके अपनी क्या कहते हैं प्रोसेस को क्यों डिक्रीज करे, वो रिवर्स में क्यों आए? यूनिवर्स को क्या मिलता है? यूनिवर्स चलता है ईथर एलिमेंट से, और ईथर एलिमेंट के पास सिर्फ फोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स ही है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। आप कभी भी बोलो भगवान ऊपर से तू पत्थर फेंकेगा? नहीं फेंकेगा। लेकिन आप बोलो भगवान ऊपर से मुझे लाइट दे, मुझे प्रकाश दे, मुझे प्यार दे, तो देगा, क्योंकि उसके पास वही है। पत्थर नीचे से आते, ऊपर से पत्थर नहीं आते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनिवर्स में कभी भी कोई भी ऐसा नेगेटिव चीजें नहीं आती है, पॉजिटिव चीजें ही आती है। लेकिन नेगेटिव चीजें आती कहां से, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आप ऊपर से कोई पॉजिटिव चीज मांग रहे हो ना, तो नीचे का आपका जो कार्मिक क्लियरेंस है वो जब तक आप क्लियर नहीं करते ना, वो वाला तथास्तु नहीं करेगा। कार्मिक क्लियरेंस कैसे करें? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका पूर्वजों से कर्म है, वो जब तक ठीक नहीं करेंगे ऊपर वाला तथास्तु क्यों करेगा? उसके पास सब कुछ है देने के लिए। जैसे बैंक में 200 करोड़ है, 2000 करोड़ है, और आप जाके बोले मेरे को 2 करोड़ का लोन दे, तो वो मना थोड़ी करेंगे। लेकिन उसकी क्राइटेरिया है ना, वो बोलेंगे भाई पहले आपका और कोई बैंक से 2 व्हीलर का लोन चल रहा है, गोल्ड का लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, ये सब खत्म करो तो हम आपको होम लोन देंगे 2 करोड़ का। अच्छा सर, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी हम अपनी कार्मिक क्लियरेंस के बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ क्लियर करने की जरूरत है? वही तो करना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्चुअली इज अ डायग्नोस्टिक है और थेरापेटिक, दोनों है। तो जैसे आपको समझ में आता है मेरा वो जन्म का उसके साथ वो कर्म बाकी है, और वो अगर आपने पूरा कर दिया तो आप तो प्रोग्रेस हो गए कि नहीं? मैंने अपनी भी जब शुरू में कुछ पास्ट लाइफ देखी थी, 6 पास्ट लाइफ देखी थी शुरू में, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा ये कर्म मुझे ठीक करना है, तब मेरा प्रोग्रेस होगा।
ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में मैं प्रोग्रेस होऊंगा, उसमें मेरा सोल प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रोफेशनल प्रोग्रेस होऊंगा। तो फिर मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कम करके या धीरे धीरे बंद करके मैंने वो सारे कार्मिक क्लियर किए, उसके बाद मैं अबेंडेंस में आया। तब तक तो मैं भी मतलब उसी साइकिल में उलझा हुआ था। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। यानी कि आप भी वेल्दी बन सकते हो, जस्ट दैट उसके कुछ पॉइंट्स हैं। yes. कि आप एक तो रिएक्टिवेशन करो अपने वेल्थ को, एग्जैक्टली दूसरा हीलिंग करो और कार्मिक क्लियरेंस करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कैसा है ना कि इस कलयुग में जैसे मैं कहता था कि 6th एलिमेंट इज अ मनी, जिसके वजह से हम ये सब चीजें क्लियर कर रहे हैं। अब उसको क्लियर करने के लिए डिजीज जीन्स एक्टिवेशन होता है। मतलब यहाँ दुनिया में मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, मैक्सिमम, या कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या जुवेनाइल डायबिटीज है, या लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। ये सारी डिजीज जीन्स है। कैंसर भी ज्यादा है इसमें। जब तक आप उसका इलाज स्पिरिचुअलिटी से नहीं करते हो, आपका कार्मिक क्लियर नहीं होगा। तो ऊपर वाला क्या करेगा, पहले आपको पैसे का प्रॉब्लम देगा और सोचेगा तुम पैसे कमाने के चक्कर में तुम कहीं किसी की सेवा करो, तुम कहीं मतलब संघर्ष करो, मेहनत करो, तो तुमको देंगे। तो इंसान क्या करता है ना, वो भी है ना अपनी चतुराई से कमा लेता है पैसा। और चतुराई से कमाता है तो भगवान बोलता है यार मुझे इसको मेहनत करवाना था, इसने तो किया ही नहीं। फिर वो क्या करेगा, उसको बीमारी देगा, तकलीफ देगा। एटलीस्ट आप उसके लिए तो कुछ पुरुषार्थ करोगे कि नहीं? इज इट राइट? मतलब आप ऐसा थोड़ी नहीं मैं कैंसर की गार्ड को साइड में रख सकता हूँ, है तो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट कैंसर। डायबिटीज है तो उस पर काम करना ही पड़ेगा, उसमें चतुराई नहीं चलने वाली। पैसे कमाने में चल गई, बीमारी को ठीक करने में कहाँ से करेंगे? कोई टॉप डॉक्टर के गले पे गन भी रखोगे ना तो भी वो बीमारी एक झटके में नहीं निकालेगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट इज द मेन थिंग। राइट सर, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि वेल्थ तो बहुत आ गई, पैसा बहुत बना लिया, बहुत ग्रो कर लिया, लेकिन वो सारा पैसा मेडिकल बिल्स में जा रहा है, सर्जरीज में जा रहा है। इसलिए मैंने शुरू में तो यही कहा ना, कार्मिक क्लियर करे बगैर क्यों मैनिफेस्टेशन करते हो? क्योंकि जाएगा तो वही, क्योंकि ये पैसा आपके लिए नहीं था, ये पैसा था उनके लिए। इज इट राइट? आपके पास आया उन तक पहुंचने के लिए, तो आप तो एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसा भी होता है क्या सर कि पास्ट लाइफ में जो गलत कामों से आपने वेल्थ क्रिएट की होती है, हम देखते हैं ना कितने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लेते हैं, और अगले जन्म में फिर वो आपको पैसा मिलता तो है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो आपके साथ आया है, लेकिन वो चला जाता है। बिकॉज क्या है ना कि कोई भी चीज आप देखो ना कि वो अपने हिसाब से आती है, अपने हिसाब से जाती है। कोई भी चीज आप देखो, इज इट राइट? तो पैसा भी ऐसा एक जरिया है ना कि वो आता है अपने हिसाब से और जाता भी अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो पैसे के साथ एक कॉन्शियसनेस है और उस कॉन्शियसनेस के साथ एक आपकी कार्मिक रीडिंग है। तो वो रीड करता है कि ये बंदे ना ऐसे धोखे दे के गलत काम करके कमाए हैं, तो उसकी मेमोरी मनी की कैसी है, वैसी है। हाँ। तो वो जाएगी तो वैसे ही ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं जितनी भी जेलों में जाके प्रोग्राम्स करता हूँ, देहरादून की जेल में ऐसे जहाँ पे ये सब क्राइम्स मनी के वजह से ही होते हैं, मैक्सिमम क्राइम्स मनी के वजह से होते हैं, मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ, ये आपका एक लूप साइकिल है जी, है ना। आपने छोटी चोरी की, बड़ी चोरी की, डकैती की, जो भी की, अल्टीमेटली आप जेल में चले गए, आपका नाम खराब हुआ, समाज के बाहर आते हो, लोग आपको अच्छे नज़र से नहीं देखते, वापस आप बुरे काम करते हो। इज राइट? ये जो लूप साइकिल है ना, इस लूप साइकिल को जब तक कोई तोड़ता नहीं ना, इंसान कभी सही में पैसे वाला नहीं बन सकता। तो हमने काफी ऐसे जेल के कैदियों को ना हीलर बनाया, स्पिरिचुअलिटी सिखाई। उसके बाद जब उनका जो विजिटिंग आवर्स होता है ना, 10 to 12 का विजिटिंग आवर्स, उस टाइम पे जब उनके रिलेटिव्स या उनकी फैमिली मेंबर जाते हैं और जब ये अच्छी बातें करते हैं या हीलिंग करते हैं ना, उसके बाद उनकी एक अलग लाइफस्टाइल स्टार्ट होती, क्योंकि उनके फोटॉन्स एक्टिवेशन हो गए। पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स के एक्टिवेशन थे, बदले की भाव थे कि बाहर आने के बाद मैं इसका और बुरा करूँगा और इससे पैसे निकालूंगा, ये करूँगा, लेकिन वो पूरा अब सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि स्पेशली यंगस्टर्स को जो बहुत जल्दबाजी में पैसा कमाना चाहते हैं, समझ में कि नहीं, तो कहते हैं ना किसी भी तरह से मुझे बस कमाना है,
मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो उस चक्कर में वो पहले तो प्रोफेशनल जिसमें है उसको गंदा कर देता है, उसके बाद में धीरे धीरे संस्कारों को गंदा करता है। जो हम कल्चर की बात कर रहे थे, जो डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, सभ्यता की बात कर रहे थे, उसको भी ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना होता है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब आप सोचो, और लास्ट में वो अपनी हेल्थ को भी डिस्ट्रक्ट करता है, सब व्यसन के थ्रू, एडिक्शंस के थ्रू। मतलब उसने कितने चीजों को डिस्ट्रॉय किया जस्ट वो अपने पैसों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो ये हमने बहुत सारे यंगस्टर्स में, जैसे मुझे फॉरेन से लोग ज़्यादा कॉल करते हैं कि मेरा बच्चा सुसाइड ज़्यादा कर रहा है या मेरा बच्चे ने सुसाइड करके मर गया। तो मैंने कहा ये थॉट डाला किसने कि तुम्हें कामयाब ही होना है, तुम्हें मल्टी मिलियनर ही होना है। तो ये बच्चा जब नहीं बन सकता ना तो सुसाइड ही करेगा या ड्रग एडिक्टेड ही बनेगा। तो पेरेंट्स का ना हम लोग वूम रिग्रेशन करते हैं। और उस वूम रिग्रेशन में हम मनी रिग्रेशन करते हैं। मनी रिग्रेशन का बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, बहुत कम लोगों को पता है कि हम पैसों के कार्मिक क्लियरेंस करते हैं। हमारा 1 घंटे का ये एक मेडिटेशन होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम उनको विजुअल करवाते हैं कि जिस जिस प्रेजेंट लाइफ में या पास्ट लाइफ में आपने मनी के साथ धोखे ये सब किए हैं, गलत काम किए हैं, उसको विजुअलाइज करो और उधर फॉरगिवनेस करके आप प्रेजेंट में वापस आ जाओ। और उसके बाद से उनके बहुत रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो मनी रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ लोगों को लगता है सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही हो सकता है, लेकिन मनी रिग्रेशन कर सकते हैं आप, ऑर्गन रिग्रेशन कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि मनी के वजह से आपका एक ऑर्गन डैमेज हुआ है, आपकी किडनी डैमेज हुई है, आपका हार्ट डैमेज हो गया है, आपको लिवर कैंसर हो गया, तो उसका ऑर्गन रिग्रेशन होता है। उसका फिर एक डीएनए रिग्रेशन होता है, जेनेटिक रिग्रेशन होता है कि जो पूर्वजों से कोई बीमारियां आई आपके अंदर, क्योंकि आपने उनके पैसे तो बहुत यूज कर लिए, लेकिन उनकी बीमारियों का, डिजीज जीन्स को भी आपको ठीक करना पड़ेगा कि नहीं? राइट। उनकी गंदगी भी आपको ठीक करनी पड़ेगी। तो वो डीएनए रिग्रेशन करना पड़ता है हमें। अदरवाइज क्या होता है, वो डायबिटीज से मरा, आप भी डायबिटीज से मरोगे, वो कैंसर से मरा, आप भी कैंसर से मरोगे। तो ये लोगों को पता नहीं कि रिग्रेशन का मतलब सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होता, इसमें बहुत अलग अलग रिग्रेशन होते हैं। और सबसे ज़्यादा रिग्रेशन हम करते हैं वूम रिग्रेशन। वूम रिग्रेशन में हम उस बंदे को मदर की वूम में वापस लेके जाते हैं और जो भी करेक्शन करना है वो मदर की वूम में करवा के उसको प्रेजेंट लाइफ में वापस लेके आते हैं। तो मदर उस टाइम पे डिप्रेशन में थी, उसने डिवोर्स लिया या उसने पॉइजन लिया या उसने कुछ गलत दवाइयाँ ली जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ऐसे सब हेल्थ इश्यूज है, या मदर ने बहुत गलत सोच के बच्चे को जन्म दिया कि भाई मेरा बच्चा जब होगा तो मैं उससे ये बदला लेने को बोलूँगी, उसके साथ बदला लेने को बोलूँगी। तो वो रिवेंज एटीट्यूड भी जो उसके डीएनए में है ना, वो तो निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, इज इट राइट? क्योंकि हम है ना, इंडियन कल्चर में ना एक प्रॉब्लम क्या होता है, हम बच्चे को पैदा करते हैं अपने स्वार्थ के वजह से, अपने डिजायर पूरी करने के, है ना। जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि मैं तो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन मुझे जब भी बच्चे होंगे तो मैं उनको डॉक्टर ही बनाऊंगा। तो हम तीनों भाई डॉक्टर ही बने, क्योंकि वो थॉट पहले से डाल दिया। हम ना कॉमर्स में गए, ना इंजीनियरिंग में गए, ना आर्ट्स में गए, क्योंकि बचपन से वो डाल दिए थे। इज राइट? तो जब हम वूम रिग्रेशन करते हैं ना, तो हम उनको ये एहसास दिलाते हैं कि ये बायोलॉजिकल बच्चा का तो एक छोटा पार्ट आपकी लाइफ में था, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट बड़ा था दूसरे डायमेंशन में। तो आप किसी को ऐसे एंकरिंग नहीं कर सकते हो कि पूरी जिंदगी सिर्फ वो आपकी इच्छा पूरी करके ही जिए। अदरवाइज वो तो स्ट्रगल करेगा, उसको फायदा ही नहीं है। उसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन चलेगा कि मैं तो पैदा इसके वजह से हुआ था, लाइफ बिटवीन लाइफ मैंने ये सोच के पैदा हुआ, और पेरेंट्स की डीएनए ने ये थॉट मेरे अंदर डाल दिए। तो वो तो स्ट्रगल कंटिन्यू चलते रहेगा और वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और जब वो सुसाइड करेगा तो असर किसको होगा? पेरेंट्स को, क्योंकि थॉट किसने डाले? पेरेंट्स ने। तो इसलिए वूम रिग्रेशन, मनी रिग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, आपने किसी वेल्दी, बहुत रिच पर्सन की पास्ट लाइफ देखी है कि वो पास्ट लाइफ में क्या कर रहे थे? हाँ, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मैंने सूरज बरजात्या क्या किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अच्छा? या तो वो ही वाज अ मल्टी मिलियनर, आज भी है। आपको पता है कितने सारे पिक्चरें बनाई है उसने, है ना, हम आपके कौन और ये। तो पास्ट लाइफ में भी वो वेल्दी थे, और वही मेरी जैन साधु की लाइफ में मैंने उनको देखा था, जयपुर की लाइफ में, जब हम दोनों वेल्दी थे और हम दोनों ने सब कुछ छोड़ के हमने संन्यास लिया था करके।
और इस लाइफ में वो बहुत प्यूरिफाइड लाइफ जी रहे हैं बिकॉज वो संन्यास वाला दिमाग है। वो मेरे जैसे स्पिरिचुअलिटी में तो नहीं आए, लेकिन वो पिक्चर ही ऐसे बनाते हैं जिसमें लोगों को अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते। तो ये चीज़ें समझ में आता है कि पुण्य करने के बाद हम चॉइस करते हैं कि हमारा जो आउटपुट होता है वो किस तरह से हमें देना है। क्या वेल्दी लाइफस्टाइल कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्मों में? 100%, बिकॉज इफ यू आर हैप्पी विथ योर वेल्दी लाइफ अगेन यू विल बी वेल्दी। और अगर आप ऐसे बोलते हो अरे यार ये पैसे की वजह से मेरे दुश्मन खड़े हुए, पैसे की वजह से मुझे तकलीफ हुई, तो नेक्स्ट लाइफ में कैसे वेल्दी बनोगे आप? सिंपल है ना। तो पैसा भी एनर्जी है, उसको गाली मत दो, कभी मत दो। और कभी तो ऐसे बोलो ही नहीं कि उसने गलत काम किया तभी BMW में घूम रहा है। मेरे जैसे देखो सीधा बंदा तो मतलब साइकिल पे ही घूमेगा, तो सही में तुम्हें हमेशा साइकिल ही मिलेगी, क्योंकि तुमने एंकरिंग कर दिया है कि अच्छी चीजें तो बुरा काम करके ही कमाया जा सकता। और मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैं तो गलत काम करूंगा नहीं, जबकि एक्चुअली कोई गलत ऐसा नहीं होता। ऐसा है ना। दैट्स अ सिंपल थिंग। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। एंड आई होप कि अब सबको समझ में आएगा कि क्या पता वो भी पास्ट लाइफ में वेल्दी हो। यस यस यस। और अगर अभी भी कोई फाइनेंस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे वो अपना मनी रिग्रेशन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या फिर कैसे वो हीलिंग करवा सकते हैं, वो पैटर्न्स क्लियर हो जाए। पैटर्न क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।